सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है गणित। 19 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय, भाग 1 पढ़ रहे हैं इसका हम। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। आइए हम ज्यामितीय अवधारणाओं को पुनः दोहराएं। अब देखिए यहाँ पर नाम दिया हुआ है, यहाँ पर आकृति, यहाँ पर दैनिक जीवन का उदाहरण पूछा हुआ है। ठीक है, ये साइड में क्वेश्चन आंसर भी है, इन्हें बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। बिंदु, बिंदु क्या होता है बच्चों? बिंदु बस एक स्थिति है, इसकी कोई मोटाई नहीं, कोई लंबाई नहीं और कोई चौड़ाई नहीं है, ये एक आयामहीन मात्रा है। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप जैसे बिंदु P। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु दिखाया हुआ है, इसका नाम रख दिया गया P। इस बिंदु का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ABCDEFGH कुछ भी। ठीक है, तो ये बिंदु है, ये देखिए बस ये एक बिंदु बना हुआ है ना। दैनिक जीवन का उदाहरण लिख लीजिए इसका, बोतल का ढक्कन। ठीक है, बोतल का ढक्कन देखते हैं ना, आपको एक बिंदु की तरह प्रतीत होता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। रेखा, रेखा, रेखा क्या है? एक रेखा अनंत बिंदुओं का एक सीधा जुड़ा हुआ समुच्चय है। ये दोनों दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, इसे मापा नहीं जा सकता। देखिए बच्चों, एक रेखा, ये एक रेखा खींच दी हमने, अब ये कितनी भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, इसे हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं, कितनी भी। इसकी मतलब कोई सीमा नहीं है कि ये दोनों दिशाओं में फैली हुई है, कहीं तक भी जा सकती है। ये रेखा हम कितनी बड़ी भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक वो हो गया, कौन सी? विषुवत रेखा। आपने देखा होगा हमारा ग्लोब है, उसके बिल्कुल बीचों बीच में से एक विषुवत रेखा गई हुई है। ठीक है, 180 डिग्री पर, तो वो एक रेखा है। हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसके हिसाब से वो रेखा को हम या दैनिक जीवन में उदाहरण में एक विषुवत रेखा का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप ये दिखाया हुआ आपको, इसका जैसे एक रेखा खींची, इसका एक पॉइंट यहाँ P रख दीजिए, आप यहाँ इधर Q रख दीजिए इसका नाम। ठीक है, रेखा के एक सिरे का नाम P रख दीजिए, एक का Q रख दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, रेखाखंड के बारे में पढ़ेंगे। रेखाखंड एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर समाप्त होने वाली रेखा का एक भाग है, इसलिए इसके 2 अंत बिंदु होते हैं, इसे आसानी से मापा जा सकता है। अब देखिए रेखाखंड जो होता है वो देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पॉइंट से दोनों तरफ, इसका माप हो सकता है, क्योंकि कितने सेंटीमीटर का? 7 सेंटीमीटर की रेखा है, 5 सेंटीमीटर की, आप स्केल के अकॉर्डिंग माप सकते हैं। ठीक है, तो आप रेखाखंड का एक उदाहरण लिख सकते हैं। दैनिक जीवन का एक उदाहरण, रेखाखंड का चौक का टुकड़ा। ठीक है, उसे मेजर किया जा सकता है ना, उसे मापा जा सकता है कि कितनी मतलब उसकी लंबाई है। अब नेक्स्ट देखते हैं किरण। किरण एक रेखा का एक भाग है जो एक बिंदु से शुरू होकर एक असीम दिशा में से फैली हुई है। किरण का केवल एक ही अंत बिंदु होता है। अब देखिए यहाँ XY के रूप में दिखाया हुआ, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट है, यहाँ से आगे कितनी भी जा सकती है, इसका नाम इन्होंने रख दिया XY। ठीक है, अब देखिए इसका दैनिक जीवन का उदाहरण तीर है। तीर आपने देखा होगा, उसका एक छोर तो एक बिंदु होता है, लेकिन इधर ऐसे करके ऐसे बना होता है। ठीक है, ये किरण का उदाहरण हो गया। ये सूरज की किरणें भी हो सकती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब समतल में कोई 2 रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। देखो एक दूसरे को काटती हैं जो आपस में, इस टाइप से। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, X अक्षर, जैसे ABCD में X पढ़ते हैं ना हम, अल्फ़ाबेट में X लेटर होता है, उस तरह से। ठीक है, अब समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? जब किसी समतल में कोई 2 रेखाएं अनंत विस्तार के बाद नहीं मिलती, उन्हें समानांतर रेखाएं कहते हैं। मतलब 2 रेखाएं सीधी ऐसी बस चलती चली जा रही हैं, मिल नहीं रही, ना काट रही हैं आपस में एक दूसरे को। ये इन्होंने एक रेखा हो गई PQ, एक रेखा हो गई RS। तो इसका दैनिक जीवन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है रेल की पटरी। उसकी रेखाएं भी, रेल की पटरी ऐसी देखने में प्रतीत होती है। ठीक है, समानांतर बनी होती है वो एकदम। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, सतह। सतह एक समतल आकृति है, यह सभी दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब सतह बिल्कुल एकदम खुला मैदान। ठीक है, खेल का मैदान, इसका दैनिक जीवन का उदाहरण लिख सकते हैं हम। बिल्कुल सतह समतल, जो एकदम प्लेन हो।
उसका उदाहरण हो गया दैनिक जीवन का खेल का मैदान। तो बच्चों यहाँ पर हमें आकृति बताई हुई थी, नाम बताए हुए थे, ठीक है। दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण लिखने थे, वो हमने लिख दिए हैं। बोतल का ढक्कन, विषुवत रेखा, चाक का टुकड़ा, तीर, एक्स अक्षर, रेल की पटरी, खेल का मैदान, ये ठीक है। कुछ इनके उदाहरण थे जो हमने पढ़े अभी तक। अब नीचे कोण दिए हुए हैं आपको। कोण दो किरणों द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलने से बनी आकृति है, ठीक है। देखो उभयनिष्ठ बिंदु, एक बिंदु हो गया, ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। अब दो किरणें हो गई, ठीक है। अब इन दो किरणों के मिलने से ये जो कोण बना, ये क्या हो गया, ये कोण हो गया और ये रेखाएं हो गई और ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। इस उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं और दो किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। ये तो शीर्ष हो गया और ये इसकी क्या हो गई, भुजाएं हो गई, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये कोण देख लेते हैं हम। यहाँ पर कोण के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। शून्य अंश कोण ये रहा, जब अंतिम किरण बिना किसी घूर्णन के, मतलब बिना घूमे, बस सीधी रेखा पर ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल एकदम ऐसे, जैसे घड़ी में 12 बजते हैं ना, इस तरह से किरण के साथ संपाती हो जाती है तो शून्य अंश कोण बनता है, ठीक है बच्चों। जब घड़ी में 12 बजते हैं, जब आपने देखा होगा घड़ी में, घड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर मिनट वाली सुई है और घंटे वाली सुई यहाँ से घूमकर यहाँ 1 बज रहा और यहाँ से घूमती 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 वापस यहाँ आ जाए, ठीक है, यहीं पर आ जाए। 12 बजे के टाइम क्या होता है कि मिनट के ऊपर ये घंटे वाली सुई भी आ जाती है, तब क्या होता है, ये वाला कोण बनता है शून्य अंश कोण। तो ठीक है। न्यून कोण किसे कहते हैं बच्चों, सेकंड नंबर पर देखिए, ये शून्य अंश कोण की तो पिक्चर ये रही, आकृति दिखाई हुई है। न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण देखिए ऐसे बनता है, जब कोण 90 डिग्री से कम हो, उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री कहाँ पर होता है कोण, अब इसमें देख लेते हैं पहले। समकोण 90 डिग्री के माप के बराबर के कोण को, देखिए एक रेखा हो गई है। अब इसको बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, तो ऐसे करके जो कोण बनता है, ऐसे करके ये समकोण हो गया। अगर इससे कम बनेगा तो ये न्यून कोण होगा, और अगर इससे अधिक बनेगा बच्चों तो ये कैसा हो गया, जैसे ये अधिक हो गया, 90 से अधिक है ना ये, तो ये क्या हो गया, ये अधिक कोण हो गया, ठीक है। जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं, जैसे कि ये रहा। अब आगे देख लेते हैं हम, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं बच्चों, 180 डिग्री के बराबर कोण को संपूरक कोण कहा जाता है। मतलब एक पूरी रेखा में जो कोण बनता है ये 180 डिग्री का, उसे संपूरक कोण कहते हैं। मतलब कोई चीज़ यहाँ से होकर यहाँ तक आ गई, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एक कोण बन जाता है जब एक ही रेखा पर पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का, मतलब सिंपल रेखा, तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ प्रतिवर्ती कोण कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ तक की अभी तक हमने एक रेखा की बात करी, अगर कोण इधर बनता है ऐसे करके तो वो हो गया न्यून कोण, अगर यहाँ बनता है बीच में तो वो हो गया समकोण, अगर कोण इधर बनता है, ठीक है, ऐसे करके कोण बनता है ऐसे करके तो वो अधिक कोण हो गया, अगर ऐसे करके बनता है तो 180 डिग्री का कोण हो गया वो, ठीक है, उसे बोलते हैं संपूरक। अगर फिर उसके बाद देखिए ऐसे करके कोई चीज़ चक्कर काट सकती है पूरा, यहाँ से शुरू होकर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ पूरा 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर कोई कोण ऐसे करके और फिर ऐसे बनता है यहाँ, ठीक है, ऐसे बनता है कोण, जैसे 270 डिग्री का हो गया, 210 डिग्री का, तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो वो ऐसे बनेगा, ठीक है। जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक हो और 360 से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और पूर्ण कोण किसे कहते हैं, एक कोण का माप यदि 360 डिग्री के बराबर होता है, मतलब पूरा ऐसे करके, जैसे यहाँ पॉइंट और ऐसे यहाँ से सर्कल करते हुए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो पूरा कोण बन जाता है तो ये क्या हो जाता है 360 डिग्री का, उसे पूर्ण घूर्णन हो जाता है उसमें, उसे पूर्ण कोण कहलाते हैं। पूर्ण कोण हो गया। बी हैप्पी, ठीक है, खुश रहो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 7.3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो चलिए खींचते हैं। देखिए यहाँ स्केल रखिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो 7 थे, 3 पॉइंट्स और ले लिए, 7.3 सेंटीमीटर का ये क्या हो गया
रेखाखंड हो गया एक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोण का प्रकार बताएं जब समय हो 3 बजे, ठीक है, 6 बजे, 9 बजे, 12 दोपहर के। तो ये हमें घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच हमें कोण का प्रकार बताना है। तो पहले हम घड़ी बनाकर देख लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें 3 बज रहे हैं बच्चों, 3 बज रहे हैं, 3 पर घंटे की सुई है, 12 पर मिनट की सुई है। तो यहाँ 3 बज रहे हैं, 3 पूर्वाहन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 3 AM बोल सकते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 बज रहे हैं। ठीक है, तो 3 बज रहे हैं तो कौन सा कोण हो गया, 90 डिग्री हो गया, समकोण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे 90 डिग्री समकोण। ठीक है, और 6 पूर्वाहन, यहाँ लिखेंगे टाइमिंग, और यहाँ लिख देंगे 6 बजे कौन सा कोण बनता है, संपूरक कोण बनता है 180 डिग्री का। ये लिख देंगे जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। अब नेक्स्ट है 9 बजे। तो बच्चे ऐसे घड़ी में 9 बजे आएंगे। ठीक है, 12, 3, 6, 9 लिखेंगे। यहाँ आप लिखेंगे 9 पूर्वाहन, आपको इतना लिखना है हिंदी मीडियम वालों को। ठीक है, और फिर नीचे आप क्या लिखेंगे, 90 डिग्री समकोण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये लिखेंगे 90 डिग्री समकोण बनाता है। मैंने बताया था ना ऐसे बनता है 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर बनाएंगे हम 12। यहाँ पर 12 बज गए। ठीक है, घड़ी पूरी यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के पूरी यहाँ आ गई है वापस। तो यहाँ पर क्या बज गए, 12 दोपहर, ये लिखेंगे हिंदी मीडियम के बच्चे। और यहाँ पर लिखेंगे कौन सा कोण बन रहा है, पूर्ण कोण 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप ऐसा कर देंगे जैसे मैंने करके दिखाया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्या हम किसी कोण की भुजाओं की लंबाई माप सकते हैं, कारण भी बताइए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप, नहीं, हम किसी कोण के भुजाओं की लंबाई को नहीं माप सकते क्योंकि इनकी लंबाई अनंत होती है। ठीक है, किसी कोण की लंबाई कितनी भी हो सकती है, उसे नहीं नाप सकते, और कोण उतना ही रहता है। अगर नापते भी हैं तो कोण पर कोई फर्क नहीं पड़ता भुजाओं का, और उसकी मापी नहीं जा सकती। तो आप ये आंसर लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, चांदे मतलब प्रोटेक्टर की सहायता से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 120, 150 डिग्री, 210, 270 डिग्री के कोण बनाइए। तो ये 7 कोण बनाने आपको। कैसे बनाएंगे आप, मैं बता देती हूँ। स्केल से एक लाइन खींचिए, सिंपल। ठीक है, और फिर 30 जहाँ 30 हो वहाँ निशान लगा दीजिए, और फिर वहाँ रेखा खींच दीजिए। तो 30 डिग्री का ये हो गया, ये हो गया 60 डिग्री का, 90 से कम है। ठीक है, अब 90 से थोड़ा सा ज़्यादा ये हो गया 100 डिग्री का, और फिर 100 से थोड़ा सा ज़्यादा ये हो गया 120 डिग्री का, और फिर हमें कौन सा बनाना है, 150। तो ठीक है, यहाँ होगा 180 और ये है 150। तो ये आपको ऐसे 150 बना देना है। ठीक है बच्चों, ये 5वें नंबर पर बनाना है। 6ठे नंबर पर बनाना है 210 का। तो ये यहाँ से यूँ आ जाएगा थोड़ा सा नीचे, तो ये हो जाएगा 210। कैसे करेंगे, 180 में आप जोड़ दीजिए, कितने जोड़ने हैं आपको, 30 और जोड़ दें। ठीक है, तो 30 अगर ऐड करेंगे नीचे की साइड तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ आपका। 6ठे में आपको 210 का बनाना है डी से, वो ऐसे बन जाएगा। अब 7वें में आपको 270 का बनाना है, तो वो इस टाइप से बनेगा, उल्टा समकोण। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।